ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर जालोर के सांचौर से, जहां जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ। कपड़ा व्यापार संघ सायला की ओर से कपड़े उससे निर्मित उत्पादों पर 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के विरोध में प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के नाम उपखंडाधिकारी केशव मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में पंचायत समिति के बीडीओ जितेंद्र सिंह सांधु को नांदिया ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरुद्ध जारी पट्टे के मामले में दोषी सरपंच ग्राम सेवक पर कार्रवाई नहीं करने के मामले में जिला परिषद के सीईओ ने जवाब तलब किया है। नागौर की डीडवाना में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी के मामले में भाजपा ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि ज्ञापन में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई और कांग्रेस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया गया। धौलपुर के बसेड़ी में गांव महू गुलावली में वर्षों पुराना इमली का पेड़ गिर गया। इसकी चपेट में 3 मकान और 2 दुकान आ गई। इन तीनों मकानों की छत क्षतिग्रस्त हो गई और दुकानों का सामान चपेट में आ गया। इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। भरतपुर के हलेरा में गांव रहीमगढ़ में 2 कच्चे घरों में आग लगने से 73,000 की नकदी सहित घरेलू सामान जलकर राख हो गया और एक जना झुलस गया। गांव के लोगों ने करीब सवा घंटे में आग पर काबू पाया। झालावाड़ के डग में मंत्री यूनुस खान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान का किसान भूखा रह सकता है पर अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ सकता। खान ने सीएम राज्य के विकास कार्यों को गिनाते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया। पाली के सुमेरपुर में नगर पालिका प्रशासन ने पालिका क्षेत्र में छोटे बड़े व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लिए जा रहे प्लास्टिक कैरी बैग्स को जब्त करने के लिए अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य निरीक्षक के नेतृत्व में कुलदीप मेहरा ने शहरी इलाके की किराना दुकानों में हॉट लॉरियों पर जांच में करीब 52 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स प्रयोग में लिए जाने पर उसे मौके से जब्त किया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में सड़क दुर्घटना में 1 जने की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। यह हादसा एक अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी के पलटने से हुआ। सभी घायलों को चौथ का बरवाड़ा पीएचसी में भर्ती कराया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे के वार्ड 16 में तीसरी सड़क का उद्घाटन किया गया। पालिका अध्यक्ष नीलम सहारण और उपाध्यक्ष चांदराम ने यह उद्घाटन किया। डूंगरपुर के चौथी में राज्य मंत्री सुशील कटारा ने रामावी वाणैया तालाब में कक्षा का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला प्रमुख माधवलाल बरहाट सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जालोर के चितलवाना में उपखंड क्षेत्र के चितलवाना के रणोदर प्रथम ग्राम के दुकानदार द्वारा केरोसिन व चीनी वितरण का रजिस्टर पेश नहीं करने के कारण निलंबित किया गया। वितरण व्यवस्था रणोदर द्वितीय दुकान पर की गई। जालोर के जसवंतपुरा में कस्बे में एक युवक द्वारा ज्यादा शराब पीने से शराब की दुकान के पास ही मौत हो गई। मृतक का जसवंतपुरा पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जालोर के आहोर में सियाणा पुलिस ने बाइक चोरी के प्रकरण में 3 आरोपियों को सिरोही जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद की। सिरोही के रेवदम में मंडार पुलिस टीम द्वारा मंडार बस स्टॉप स्थित एक मिष्ठान की दुकान पर बाल श्रम कर रहे एक बाल श्रमिक को मुक्त करवाया। एक बाल श्रमिक को मुक्त करवाकर मिष्ठान मालिक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। अलवर के गोविंदगढ़ में कस्बे के तहसीलदार हेमेंद्र कुमार गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत तहसील प्रशासन गोविंदगढ़ एवं आयुर्वेद विभाग के द्वारा एक मीटिंग रखी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 20 जून को प्रातः 7 बजे समस्त विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। अजमेर के भिनाई में राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय परिसर भिनाई में धरना दिया। ग्राम सेवक संघ शाखा भिनाई ने भी कलम बंद असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। चूरू के सालासर में बिजली की अघोषित कटौती से ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। यहाँ करीबन 20 दिनों से आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी हो रही है। टोंक के देवरी में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद है। यहाँ दिन दहाड़े एक होटल संचालक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल का कोटा में इलाज जारी है। टोंक के मालपुरा शहर में अवैध खनन का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ बम तालाब में खुदाई लगातार जारी है। कोर्ट ने इस तालाब से खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 4-5 दिन से मशीनों से लगातार खनन किया जा रहा है। अलवर के रामगढ़ में पुलिस ने दुष्कर्म के फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। यहाँ आरोपी 6 महीने से चल रहा था। रामगढ़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे फाटक रामगढ़ के पास से इसे गिरफ्तार किया। करौली के सपोटरा में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सचिवों का कलम बंद असहयोग आंदोलन शुरू हो गया है। यहाँ पंचायत समिति परिसर में सचिवों ने धरना दिया। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा किया। यहाँ पुलिस ने छापर रोड पर कालीमाई मंदिर के पास ये कार्रवाई की, जिसमें एक दुकान पर महिला सहित दलाल को गिरफ्तार किया गया। यहाँ दुकान की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था। झालावाड़ के झालरपाटन में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल और अस्पताल में ठंडे पानी की समस्या है। यहाँ मेडिकल हॉस्टल और अस्पतालों में ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा है। आरओ प्लांट खराब होने के कारण मेडिकल स्टाफ और मरीज परेशान हो रहे हैं। जैसलमेर के नाचना में ट्रेलर और बोलेरो गाड़ी की टक्कर में 2 जने गंभीर घायल हो गए। नाचना पीएचईडी कार्यालय के पास यह हादसा हुआ। घायलों का नाचना अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।
सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के क्षेत्र में चोरों का आतंक नहीं थम रहा है। चोरों ने बड़ी उदई गांव स्थित टेंट की दुकान को निशाना बनाया और हजारों रुपए की कीमत के टेंट के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सवाई माधोपुर के बौली में थाना पुलिस ने फर्जी पट्टा बनाने के प्रकरण में उदगांव निवासी बसराम गुर्जर को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ के नोहर में ई मित्रों की 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ उपखंड अधिकारी भानीराम की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान अमर सिंह पूनिया ने ई मित्र को संबोधित करते हुए आमजन को ज्यादा से ज्यादा उचित दरों पर सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित किया। हनुमानगढ़ के रावतसर में रावतसर के पल्लू में आज आम आदमी पार्टी की बैठक 17 जून को होगी। आम आदमी पार्टी की बैठक में रामका, पोहड़का, छेदासर, बिरसासर, बरमसर, पूरबसर, केलनिया आदि गांवों के कार्यकर्ता भाग लेंगे। हनुमानगढ़ के संगरिया में गांव नाथवाना के चक 6 NTW स्थित एक खेत से गुजर रही 11,000 की हाई वोल्टेज की बिजली तार अचानक टूट गई, जिससे खेत में 3 पालतू कुत्ते और एक पक्षी की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर के फतेहपुर में एक मनियार की दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सकड़ी गली में दुकान होने की वजह से दमकल गली के बाहर ही खड़ी रही और अंदर नहीं पहुंच सकी। उदयपुर के गोगुंदाम में एक ट्रक ने भेड़ों को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 3 दर्जन से अधिक भेड़ों की मरने की सूचना मिली है। हादसे की वजह चालक को नींद आना बताई जा रही है। जोधपुर के बालेसर में अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ और मारवाड़ अंचल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय समता संस्कार शिविर संपन्न हुआ। शिविर में बच्चों को संस्कार धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। जोधपुर के मंडोर में श्री शिवराम नथुजी टांक हॉस्पिटल में देर रात ड्यूटी कर रहे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ बाहर से आए कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसके विरोध में अस्पताल अधीक्षक और नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर दिया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन भाटी सहित स्टाफ ने मंडोर थाने में FIR दर्ज करवाकर आरोपियों को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को पकड़कर हिरासत में ले लिया। इसके बाद करीब डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ काम पर लौट आए। सीकर के लोसर में यहां 1 साल से बिजली के ट्रांसफार्मर के पास गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन 1 साल से इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। पीड़िता ने 4 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। मामले में पुलिस आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। मामला जसवंताबाद गांव का है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ लोग आज भी खुले में शौच के लिए जाते हैं। SDM अनिल मेहला और नगर पालिका EO नवनीत ने स्थिति का जायजा लिया। सीकर के पिपराली कस्बे में राजस्थान पेंशनर्स समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र के अनुरूप 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग को लेकर रणनीति बनाई गई। सीकर के दोद कस्बे में न्याय के द्वारा अभियान का शुभारंभ हुआ। इसके तहत कस्बे की 10 ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालत लगाई जाएगी, जिससे आमजन को राहत मिल सके और न्यायालय में दर्ज प्रकरणों का निराकरण हो सके। भीलवाड़ा के गुलापुरा में एक घर के बाहर से कार चोरी हो गई। यहाँ राम मंदिर के पास रात को हुई इस चोरी की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बूंदी के नैनवा उपखंड में तांबा चोर गिरोह सक्रिय होता जा रहा है। खेतों में लगे 3 ट्रांसफार्मर को तोड़कर तांबा चुराया गया। वहीं कनिष्ठ अभियंता ने करवर थाने में मामला दर्ज कराया। अजमेर के पुष्कर में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद गोयल ने सपत्नी सहित पुष्कर सरोवर की पूजा की। वहीं पंडित कमल रायता ने जस्टिस विनोद गोयल को सरोवर की पूजा अर्चना करवाई। जालोर के सांचौर क्षेत्र से गुजरने वाली नर्मदा मुख्य कैनाल में गिरे युवक का शव पुलिस ने निकाल कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के आमेट में माद और आसपास की चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को पत्र लिखा और ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। बारा के छिपा बदौर में लहसुन की सरकारी दर पर खरीद के लिए लगाए गए राजफेड के कांटे पर शाम 4 बजे तक हस्तक्षेप नीति के खरीदी की घोषणा कर दी और यहां कांटे चालू कर दिए गए, लेकिन खरीदी नहीं की गई। नवा पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में।
खबर सिरोही के आबू रोड से, जहां शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोरथला गांव में गत लंबे अरसे से पत्थर निकालने के लिए अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने को लेकर बार बार अवगत करवाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। अजमेर के किशनगढ़ में चलते ट्रेलर में अनियंत्रित होकर एक ट्रक घुस गया। हादसे में एक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जिसके बाद 2 घंटे की कड़ी मशक्कत से शव को निकाला गया। शव को मदनगंज थाना पुलिस ने मोर्चे में रखवाया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना नसीराबाद पुलिया के पास की है। झालावाड़ के अकलेरा में असनावर क्षेत्र में नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लगाई गई रोड लाइट्स शोपीस बनकर रह गई है। इसका खर्च अकलेरा टोल प्लाजा द्वारा वहन किया जाता है। आपको बता दें कि हाईवे पर लगी लाइट्स कई दिनों से बंद पड़ी है, जिसके चलते नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बने सर्विस रोड पर रात को जानवर बैठे रहते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका रहती है। झालावाड़ के खानपुर में नकलें लेकर कृषि पर्यवेक्षक लापता हो गए हैं, जिसके चलते किसान टोकन के लिए दर दर भटकते रहे। खानपुर मंडी में लहसुन की तुलाई में केवल 7 किसानों के 119 कट्टे तुले, जिसके बाद किसानों में आक्रोश व्याप्त है। सवाईमाधोपुर के बौली में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए बौली ब्लॉक में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की जाएगी। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग द्वारा पोषण संबंधी कमियों, महामारी, बैक्टीरिया जनित रोगों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या हेतु शिविरों का आयोजन होगा। दौसा के लाल रोड पंचायत समिति के सभागार में प्रधान रामकली मीणा की अध्यक्षता में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली पानी के मुद्दों सहित पेंशन प्रकरण में हो रही धांधली को लेकर अनेक ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने नाराजगी जताई। दौसा की बांदीकुई बड़ियाल कला में वर्षों पुरानी पानी की टंकी क्षतिग्रस्त पड़ी है। टंकी से रोजाना पेयजल सप्लाई किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ टंकी काफी पुरानी है, इसकी मरम्मत नहीं कराने से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन जलदाय विभाग इस पानी की टंकी से पेयजल की सप्लाई करता है। अजमेर के पीसांगन कपड़ा व्यापारी संघ ने जीएसटी लगाने के विरोध में प्रतिष्ठान बंद रखकर सरकार के खिलाफ जमकर रोष झाड़ा। सभी व्यापारीगण मुख्य बाजार में प्रदर्शन करते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अजमेर के किशनगढ़ ओसवाली मोहल्ले में महिला के हाथ से पर्स छीनकर भागे उचक्के को भीड़ ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। टोंक के उनियारा निजी शिक्षण संघ ब्लॉक के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विवेकानंद स्कूल परिसर में किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार निजी शिक्षण संस्था के बच्चों के साथ भेदभाव करना छोड़ दे, जबकि निजी स्कूल के बच्चे ही सरकारी स्कूलों से अधिक अंक ला रहे हैं। झालावाड़ के डग में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बंगाली बाबा साहब के आस्थाने पर रमजान के माह के 16वें रोजे पर उर्स संपन्न हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुस्लिम समाज के पवित्र त्योहार रमजान माह में बंगाली बाबा साहेब का 1 दिवसीय उर्स संपन्न हुआ। भरतपुर की सीकरी पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे 3 बदमाश गुरुकाबाद निवासी अब्दुल, बड़खल निवासी खालिद, ठेकरी निवासी सप्पी को गिरफ्तार कर अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली कि एक बोलेरो गाड़ी में 5-6 हथियारबंद बदमाश डकैती की योजना बना रहे हैं। भरतपुर के कुम्हेर में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना शिविर में अधिकारियों के अनियमितता बरतने पर नगरपालिका के पार्षद लक्ष्मीकांत शर्मा राधेश्याम ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। पार्षदों ने ज्ञापन में बताया कि शिविरों में अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर होने के कारण कस्बे वासियों को शिविर से वापस लौटकर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। भरतपुर के कामा कस्बे में आंधी के साथ आई बरसात से मौसम सुहावना हो गया। तीर्थराज विमल कुंड पर आंधी से एक विद्युत पोल, दाऊजी मंदिर के सामने पर एक पेड़ गिर गया, जिससे परिक्रमा मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही कुंड स्थित हरिकृपा आश्रम की दीवार भी गिर गई। वहीं नालियों की सफाई नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है। झालावाड़ के झालरापाटन में भवानी मंडी मार्ग पर समराइट किराए के पास पुलिस ने कार्रवाई कर 5 युवकों को पकड़ा है। उनके कब्जे से 1 टोपीदार बंदूक, गंडासी, चाकू और 2 लाठियां बरामद की है। करौली के टोडा भीम में पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक में बिजली पानी की समस्याओं का मुद्दा छाया रहा। इसके साथ ही सरपंच संघ अध्यक्ष राकेश मीणा के द्वारा मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ के कार्य स्वीकृत कराए जाने में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की बात सामने आई। जालौर के रानीवाड़ा में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र पर राज्य सरकार द्वारा लिखित समझौते के बावजूद जारी नहीं करने पर ग्राम सेवक संघ ने प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया। बूंदी के नैनवा में जीएसटी का विरोध करते हुए कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। साथ ही सदर बाजार से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बूंदी के नैनवा में एक मकान का ताला तोड़कर 12,000 नकदी और 1 मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। राजीव कॉलोनी में हुई इस वारदात के समय मकान मालिक घर की छत पर सो रहा था। अजमेर के नसीराबाद में सुभाषगंज अनाज मंडी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से एक ग्रामीण के बैग से अज्ञात चोर ने 50,000 रुपए उड़ा लिए। ग्राम के बानिया निवासी हनुमान जाट गुरुवार दोपहर बैंक ऑफ बड़ौदा में आया था। हनुमान ने बैंक से 50,000 रुपए की नकदी निकालकर अपने बैग में रखी थी।
कोटा के सुल्तानपुर में हरिजन बस्ती को कस्बे से जोड़ने वाली नाले की पुलिया टूट जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र पाटनी सुनील झावा ने बताया कि गुर्जर बस्ती से हरिजन बस्ती को जोड़ने वाले नाले की पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने से लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। झालावाड़ के बकाने में क्षेत्र में कॉलेज की जरूरत है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी कॉलेज नहीं होने से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि जिले का पिछड़ा क्षेत्र होने के चलते कई प्रतिभावान विद्यार्थी शहरी क्षेत्रों में कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। ऐसे में 12वीं पास करने के बाद वे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होते हैं। अजमेर के पुष्कर में हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में नगरपालिका प्रशासन ने पुष्कर में वार्डवार अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। पहले दिन गुरुवार को पालिका प्रशासन ने 3 वार्ड्स के सार्वजनिक चौक चौराहों मुख्य मार्ग से अस्थायी अतिक्रमण हटाए तथा 8 ट्रैक्टर ट्रॉली का सामान जब्त कर लिया। टोंक के देवली में राजकीय चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सकों के पदों को भरने एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की गई। इस दौरान शहर के विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंडाधिकारी को ज्ञापन देकर व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने की मांग रखी। बीकानेर के नोखा तहसील के सीमावर्ती गांव जोगलसर में बिजली के करंट की चपेट में आने से 3 भैंस की मौत हो गई। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि हादसा विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। भीलवाड़ा के आसिनी में भारत विकास परिषद द्वारा 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर कल से आयोजित होगा। राजकीय शंकर देव भारतीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 20 जून तक होने वाला यह शिविर रोजाना सुबह 6 बजे से 7 बजे तक होगा। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए अब आरपीएफ को भी यात्री टिकट जांच के अधिकार दे दिए हैं। अब रेलवे संपत्ति की रक्षा करने वाली आरपीएफ शंका होने पर ट्रेन से लेकर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को रोककर टिकट की जांच भी कर सकेगी। राजसमंद के कुंभलगढ़ में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क अतिक्रमण सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में 71 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव लिया गया। अजमेर के केकड़ी में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर ग्राम सेवकों ने अनिश्चितकालीन कलम बंद एवं असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति के बाहर धरना प्रदर्शन किया। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।